चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 504। श्लोक का उच्चारण करते हैं। पुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य, पुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य, निश्चेतसो निर्विकृतेर्निराकृतेः, निश्चेतसो निर्विकृतेर्निराकृतेः, कुतो ममाखण्ड सुखानुभूते, कुतो ममाखण्ड सुखानुभूते, भूते ह्यनन्वागतमित्यपि श्रुतिः, भूते ह्यनन्वागतमित्यपि श्रुतिः। पुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य, निश्चेतसो निर्विकृतेर्निराकृतेः, कुतो ममाखण्ड सुखानुभूते, भूते ह्यनन्वागतमित्यपि श्रुतिः। पुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य, निश्चेतसः निर्विकृतेः निराकृतेः, कुतः मम अखंड सुखानुभूतेः, ब्रूते हि अनन्वागतम् इति अपि श्रुतिः। अन्वय। निरिन्द्रियस्य निश्चेतसः निर्विकृतेः निराकृतेः, नीचे अखंड सुखानुभूतेः, उसके पीछे मम, शुरू से पुण्यानि पापानि कुतः, हो गया जी, कुतः। उसके बाद नीचे आइए, ही अनन्वागतम इति श्रुति ही अपि ब्रूते, श्रुति ही अपि ब्रूते। ठीक है जी, चलिए भाई। तो कोई जीवन मुक्त महात्मा अपने स्वरूप स्थिति का वर्णन करता है तो कहा था ऊपर कि मेरे में न कोई प्रवृत्ति है न कोई निवृत्ति है, क्योंकि आकाश की तरह परिपूर्ण मैं हूं, सदा एक रूप हूं, अवयव रहित हूं, है कि नहीं। ऐसे मेरे में कोई न प्रवृत्ति है न कोई निवृत्ति है। इतना ही नहीं तो मेरे लिए न कोई इंद्रिय है न कोई अंतःकरण है कि नहीं, कुछ नहीं है। और मैं तो विकार रहित हूं, आकार रहित हूं। और ऐसा होने के कारण, मेरे लिए कोई इंद्रियादिक भी न होने के कारण, पुण्य और पाप इसका भी मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। अखंड सुख स्वरूप, सुखानुभूति स्वरूप मैं हूं। पुण्य पाप का संबंध मेरे साथ कैसा हो सकता, अर्थात नहीं होगा। तात्पर्य, पुण्य पाप का संबंध उसी के साथ होता है जिसको इंद्रिय होते हैं, जो विकारी है, क्रियावान है। मेरे में तो कोई धर्म है ही नहीं है कि नहीं। तो जो भी शुभ या अशुभ कर्म हो रहे हैं जीवों के द्वारा, है कि नहीं, उनसे पाप पुण्य उत्पन्न होता है। किंतु उन शुभ अशुभ कर्म उन्हीं के द्वारा होते हैं। किनके द्वारा? देह के द्वारा। और देह के द्वारा हो रहे हैं, किंतु उस देह के साथ तादात्म्य पकड़ लेता है आदमी, इसलिए उस पुण्य पापों को अपना मानता है, तो पुण्य पाप अपने को लग जाते हैं। अभी जीवन मुक्ति दशा में शरीर इंद्रिय के साथ कुछ भी तादात्म्य नहीं है, तो उनके द्वारा होने वाले पाप पुण्य का संबंध मेरे साथ कैसा हो सकता है, ये बात कहने का तात्पर्य है। तो कह रहे थे कि एक एक बात, निरिंद्रियस्य, इंद्रिय रहित है। श्रुति भी कहती इस बात को, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, श्वेता श्वेतर उपनिषद में कहा है।
न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, तस्य आत्मनः कार्यम करणम च न विद्यते, न कार्य है न करण है, कुछ नहीं है कि नहीं। तो निरिंद्रियस्य निश्चेतस चित्त रहित, निर्विकृते विकार रहित, निराकृते आकार रहित, ऐसा जो मैं कैसा अखंड सुखानुभूते है मम। अखंड सुखानुभूते है मतलब क्या? एक शब्द अनावृत अपरिच्छिन्न, अनावृत अपरिच्छिन्न स्वयं प्रकाशानंद स्वरूपस्य, स्वयं प्रकाशानंद स्वरूपस्य मम। ठीक है ना, कैसा हूं मैं? अनावृत, आवृत नहीं, ढका हुआ नहीं किसी से, और अपरिच्छिन्न स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप मैं हूं। इस प्रकार ऐसा स्वरूप मेरा है तो उस मुझ में कुछ पुण्यानि पापानि, पाप पुण्य कैसे होंगे? ठीक है, तो पुण्य पाप जिसको इंद्रिय देह इत्यादि का तादात्म्य उसी को होते हैं। इस बात को समझने के लिए थोड़ा लिखते हैं हम लोग। लिखा है कि नहीं मूल में, निरिंद्रिय से मम पुण्यानि पापानि कुत, उसके आधार पर लिखते हैं। लिखिए, विहित कर्मजन्यम पुण्यम, विहित कर्मजन्यम पुण्यम अर्धविराम, निषिद्ध कर्मजन्यम पापम, निषिद्ध कर्मजन्यम पापम पूर्ण विराम, कर्म च त्रिविधम, कर्म च त्रिविधम, शारीरम मानसम वाचिकम च इति, शारीरम मानसम वाचिकम च इति पूर्ण विराम। उक्तम च गीतासु, शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। भगवद गीता 18वां अध्याय 15 नंबर का श्लोक। हो गया है जी। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्याय्यम वा विपरीतम, पंच पंचेतस्य हेतवः। बताया कि नहीं सब? चलिए, ये हुआ इतना। तो आगे आगे लिखिए, नीचे नीचे पंक्ति में बीच में लिखिए कर्म, कर्म। उसके तीन भेद दिखाएंगे, नीचे रेश खींचकर 3 भेद दिखाएंगे। नंबर 1 में शारीरम कर्म, नंबर 2 में वाचिकम कर्म, और नंबर 3 पर है मानसम कर्म। वह जी, शारीरम कर्म शरीर के द्वारा होने वाला कर्म, वाचिकम वाणी के द्वारा होने वाला कर्म, और मानस मतलब मन के द्वारा होने वाला कर्म है। ठीक है। अब एक एक के 2 भेद दिखाएंगे प्रत्येक के। शारीरम कर्म के 2 भेद, वाचिकम कर्म के 2 भेद, और मानस कर्म के 2 भेद। ठीक है। अब शारीरम कर्म इसके 2 भेद किए ना, तो उसमें एक के नीचे लिखेंगे पुण्यात्मकम, दूसरे के नीचे लिखेंगे पापात्मकम। पुण्यात्मकम पापात्मकम। आगे भी वैसा ही, वाचिक कर्म के जो 2 भेद है वहां पर भी पुण्यात्मकम पापात्मकम, और मानस कर्म के जो 2 भेद है उसके नीचे भी लिखेंगे पुण्यात्मकम पापात्मकम।
इतनी बात लग गई। देखिए भाई, मतलब क्या हुआ फिर? पुण्यात्मक शारीरिक कर्म, पापात्मक शारीरिक कर्म, पुण्यात्मक वाचिक कर्म, पापात्मक वाचिक कर्म, पुण्यात्मक मानस कर्म, पापात्मक मानस कर्म। इतनी बात लगी। अब शारीरम कर्म के 2 भेद लिखेगी नहीं? कौन कौन? पुण्यात्मकम, पापात्मकम। तो पुण्यात्मकम के नीचे लिखेंगे महानदी स्नान, महानदी स्नान, देव ब्राह्मण प्रदक्षिणादीनि, देव ब्राह्मण प्रदक्षिणादीनि शारीराणि कर्माणि पुण्यानि। हाँ, देव ब्राह्मण प्रदक्षिणादीनि शारीराणि पुण्यानि। हो गया जी। फिर शारीरम कर्म का जो दूसरा भेद था, कौन सा? पापात्मक। उसके नीचे लिखिए अगम्यागमनादिकम, अगम्यागमनादिकम। हो गया। आगे चलिए। वाचिक कर्म के जो 2 भेद लिखे हैं, उसमें पुण्यात्मकम के नीचे लिखेंगे महामंत्र जप, महामंत्र जप, भगवन नाम संकीर्तन, भगवन नाम संकीर्तन, तद्गुण कथनादीनि, तद्गुण कथनादीनि वाचिकानि पुण्यानि। वाचिकानि पुण्यानि। फिर उधर लिखेंगे वाचिकम पापात्मक कर्म के नीचे परनिंदा अनृत वदनादिकम, वदनादि, परनिंदा अनृत वदनादिकम, अनृत वदनादिकम। चलिए इधर मानस कर्म के भी 2 भेद बताए हैं। इसमें पहला है पुण्यात्मकम, उसके नीचे लिखते हैं ईश्वर ध्यान, ईश्वर ध्यान, स्वपर हित चिंतनादीनि, स्वपर हित चिंतनादीनि मानसानि पुण्यानि। ईश्वर ध्यान, स्वपर हित चिंतनादीनि मानसानि पुण्यानि। और मानस कर्म का जो भेद था दूसरा पापात्मकम, उसको लिखेंगे निषिद्ध ध्यानादि मानसानि पापानि, निषिद्ध ध्यानादीनि मानसानि पापानि। हो गया जी। चलिए आगे। तो अर्थ देखिए, शारीरिक कर्म के 2 भेद बताए थे ना, पुण्यात्मक पापात्मक। पुण्यात्मक क्या है? महानदी का स्नान, तीर्थ क्षेत्र में स्नान, ब्राह्मण देवता इनको प्रदक्षिणादि, ये सब शरीर से होने वाले पुण्यात्मक कर्म है। और पापात्मक कर्म बताया कौन? अगम्यागमनादिकम, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाना, पर स्त्री आदि या निषिद्ध पदार्थ का खाना पीना आदि, ये सब। और वाचिक कर्म में पुण्यात्मक कर्म बताए थे, महामंत्र का जप किया, नाम संकीर्तन किया, भगवान के गुण का कथन किया, ये सब वाचिक पुण्यात्मक कर्म है। और वाचिक पापात्मक कर्म को बताया था दूसरे की निंदा करना, पर निंदा,
झूठ बोलना, ये सब। और मानस कर्म में पुण्यात्मक कर्म बताए थे, ईश्वर ध्यान है कि नहीं, ईश्वर का ध्यान करना मन के द्वारा ही तो होगा, है कि नहीं। और स्व पर हित चिंतनादि, अपना हित दूसरे का हित, इसका चिंतन करना, ये भी क्या है, मानसिक पुण्य ही है। और मानस कर्म पापात्मक जो है उसको बताया क्या, निषिद्ध ध्यान आदि, निषिद्ध पदार्थ का ध्यान करना, चिंतन करना, ये सब मानस पापात्मक कर्म है। इतना भेद हुआ जी। अब चलिए थोड़ा लिखते हैं आगे। उक्तम ही उदाहरण चिन्ह लीजिए, श्लोक को बताता हूं। शरीरजयी कर्म दोषैर कर्म दोषैर याति स्थावरताम नरः। याति स्थावरताम नरः, पूर्ण विराम। आगे ये पूर्वार्ध हुआ। वाचिकैहि पक्षी मृगताम, वाचिकैहि पक्षी मृगताम, मानसैरन्य जातिताम, मानसैरन्त्य जातिताम, अंत्य जातिताम, मानसैरन्त्य जातिताम, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह बंद। थोड़ा और लिखते आगे। वाक्पदेन, वाक्पदेन कर्म साधनानि इंद्रियाणि, कर्म साधनानि इंद्रियाणि, अर्धविराम। मनःपदेन, मनःपदेन ज्ञान साधनानि चक्षुरादि इंद्रियाणि गृह्यन्ते, चक्षुरादि इंद्रियाणि गृह्यन्ते। हो गया जी, पूर्ण विराम। आगे सदसत्करण दर्शन, सदसत्करण दर्शन श्रवणादीनि, श्रवणादीनि तत्तत् पुण्य पापानि, तत्तत् पुण्य पापानि, पूर्ण विराम। एतत् सर्वम् इंद्रियाणाम, एतत् सर्वम् इंद्रियाणाम चेतसः वा, चेतसः वा साकारस्य शरीरस्य वा स्थूलस्य, साकारस्य शरीरस्य वा स्थूलस्य निरिन्द्रियस्य, स्थूलस्य निरिन्द्रियस्य। उद्धरण चिन्ह में न तस्य कारणम करणम च विद्यते, श्रुति है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, श्वेता श्वेतर उपनिषद। हो गया, इति श्रुते है, हो गया, पूर्ण विराम। आगे थोड़ा उद्धरण चिन्ह में लीजिए। स चक्षुर चक्षुरिव, स चक्षुर चक्षुरिव, सकर्णो कर्ण इव, सकर्ण अकर्ण इव,
समना अमना इव, सप्राण अप्राण इव, उद्धरण चिन्ह बांध, इति च। पूर्ण विराम। आगे वस्तुतः, अचक्षुः अपि परदृष्ट्या, अचक्षुः अपि परदृष्ट्या सचक्षुः इव, सचक्षुः इव जीवन मुक्तः आध्यासिक संबंध रहिततया, आध्यासिक संबंध रहिततया तिष्ठति इति तदर्थः। पूर्णविराम। तथा च सेन्द्रियत्वं समनस्त्वं सशरीरत्वं च मिथ्याज्ञान निबंधनम, मिथ्याज्ञान निबंधनम आभिमानिक तादात्म्य संबंधेन, आभिमानिक तादात्म्य संबंधेन तत्तद विशिष्टत्वम एव, तत्तद विशिष्टत्वम एव। पूर्ण विराम। आगे ब्रह्म साक्षात्कार दग्ध अज्ञानस्य, ब्रह्म साक्षात्कार दग्ध अज्ञानस्य कुतः अभिमानः, दग्धाज्ञानस्य कुतः अभिमानः, कुतस्तराम तादात्म्यम, कुतस्तराम तादात्म्यम। पूर्ण विराम। तस्मात् निरिन्द्रियस्य, निरिन्द्रियस्य निश्चेतसः निराकृतेः, निरिन्द्रियस्य निश्चेतसः निराकृतेः इति पदत्रयेण, इति पदत्रयेण वांग मन शरीर रूप, वांग मन शरीर रूप पुण्य पाप साधन रहितत्वम, पुण्य पाप साधन रहितत्वम कथितम हो गया। ठीक है जी, देखिए भाई। तो जो भी कर्म बताए हैं, शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म, शरीर वाणी और मन के द्वारा होने वाले कर्म, चाहे वो पुण्यात्मक हो चाहे पापात्मक हो, ये सभी कर्म कब होते हैं? जब इंद्रिय रहते हैं, चित्त रहता है, तभी होते हैं। शरीर, क्योंकि शारीरिक कर्म बोल दिया है ना, वाचिक कर्म बोल दिया, मानसिक कर्म बोल दिया। और जिसके लिए अब कोई मान इंद्रिय के साथ तादात्म्य है, न शरीर के साथ, न वाणी के साथ, न मन के साथ, तो उनके द्वारा कर्म कैसा होगा? नहीं होगा। और कर्म ही नहीं होगा, न शुभ कर्म होगा न अशुभ कर्म होगा। अतः न उनको पाप लगेगा न पुण्य लगेगा। ये बात है। तो देखिए क्या लिखा था, कहा क्या कहा है? शरीरजयी कर्म दोषयी, शारीरिक कर्म दोषों से क्या होता है? नरह स्थावरताम याति, मनुष्य स्थावर बन जाता है, वृक्ष पेड़ पौधा बन जाता है। कब? शरीर के कर्मों के द्वारा। कौन सा कर्म? पापात्मक कर्म। उससे क्या बनता है?
पेड़ पौधे बन जाता है, हजारों साल धूप में खड़ा रहेगा, हवा लगेगी, ठंडी लगेगी, हाँ, नीचे से पानी पूरा नहीं मिलेगा तो सूखने लगेगा, कोई भी कुल्हाड़ी मारेगा तो रोना पड़ेगा, है कि नहीं? चलने की इच्छा हो रही है, नहीं चल सकते, इस प्रकार होता है। समझ में आया जी? चलिए। और वाची गई ही, वाणी के द्वारा यदि पापात्मक कर्म करता है आदमी तो क्या होता है? पक्षी मृगताम नरह याति इत्यर्थ। पक्षी, पशु पक्षी या ये पशु सब गाय भैंस भैंस, है कि नहीं, वाघ गेंडा, सब बन जाएगा। और मानस ही, मानसिक पापात्मक कर्म से क्या होता है? अंत्य जातिताम, अंत्य जाति में जन्म होता है। शूद्र से भी जो नीचे जाति होती है कि नहीं, ऐसे समान पुण्य पाप से शरीर मिलता है, किंतु उसमें पाप ज्यादा रहेगा थोड़ा सा, है कि नहीं, तो उससे क्या होगा जी? तो अंत्य शूद्र, शूद्र से भी नीचे, ऐसी जाति में जन्म होता है। ठीक है जी, चलिए जाने दें। तो आगे वाक्पद से वाणीपद आया कि नहीं? वाणीपद से क्या लेना है? केवल वाणी के द्वारा जो कर्म होंगे पापात्मक, उसी से, ऐसा नहीं, उसको उपलक्षण मानकर कर्म साधनानि इंद्रियानि, कर्म के साधन जो भी इंद्रिय, उनसे यदि पाप होता है तो उसका फल मिलता है अलग। मन पद, मन से क्या लेंगे? ज्ञान साधनानि चक्षुरादि इंद्रियानि, मन और ज्ञान के साधन चक्षुरादि इंद्रिय, उनसे पापात्मक कर्म होता है तो उसको वैसा वैसा फल मिलता है। और आगे लिख रहे सत असत्करण, सत्करण असत्करण, सदर्शन असदर्शन, सत्श्रवण असत्श्रवण, ये सब तत्त पुण्य पापानी। सत करना पुण्य है, असत करना पाप है, पापानी। किंतु ये सब बात जो बताई किस लिए? तो आगे कह रहे ये तत्सर्वम इंद्रियाणाम चेतसः वा साकारस्य शरीरस्य वा स्थूलस्य। ये सब किसके लिए? इंद्रियाणाम, जिसको इंद्रिय है, जो इंद्रिय को अपना मानता है, तादात्म्य रखता है कि नहीं, चित्त के साथ, इंद्रिय के साथ, शरीर के साथ, तब उन शरीरों के द्वारा होने वाला पाप उसको लगता है। पुण्य करेगा तो पुण्य लगेगा। किंतु अब जीवन मुक्त महात्मा के बारे में विचार करेंगे तो उनको न पुण्य लगता है न पाप लगता है, क्योंकि जिन शरीर आदि के माध्यम से पुण्य पाप अधिक होते हैं, उन शरीर इंद्रियों के साथ उसका क्या नहीं रहा? तादात्म्य ही रहा। स्वयं को उस इंद्रिय सहित मानता ही नहीं है। क्या मानता है? निरिंद्रिय। इसलिए श्लोक में कहा है कि निरिंद्रिय निश्चेतसः निर्विकृति है, ऐसा जो मैं, उस मुझे कैसा पुण्य और कैसा पाप, ये बात कही है। और श्रुति ने भी कहा न तस्य कार्यम करणम विद्यते, आत्मा के लिए न कार्य है शरीर, न करण इंद्रिय आदि के, कुछ नहीं है। इसलिए जीवन मुक्त महात्मा के बारे में और श्रुति बताती है, वो यद्यपि वो कैसा है? सचक्षु अचक्षु ही, वह बाहर से तो दिखाई दे रहा है उसको चक्षुरादि की इंद्रिय है करके, किंतु वस्तुतः उसके लिए कोई चक्षुरादि इंद्रिय नहीं है, शरीर के हैं, वो शरीर को अपना मानता ही नहीं है। इसलिए कहा सचक्षु अचक्षु ही, वह सकर्ण, कान सहित होता हुआ भी कैसा है? वो अकर्ण है, कान रहित है। समना अमना, मन सहित होते हुए भी मन रहित है। सप्राण अप्राण, प्राण सहित होता हुआ भी प्राण से रहित है। वस्तुतः अचक्षु, यद्यपि देखा जाए तो कैसा है? वो अचक्षु, चक्षुरादि इंद्रियों से रहित है, तो भी पर दृष्टिया सचक्षु इव, दूसरे के दृष्टि से, अज्ञानी लोगों के दृष्टि से उनको ऐसा लगता है कि इनको चक्षु भी है, मतलब इंद्रिय अधिक है, शरीर है कि नहीं? शरीर को लेकर ही तो व्यवहार करते हैं ना अज्ञानी लोग महात्मा के बारे में भी, कि उनको देखो भाई दिखाई नहीं देता है क्या, आंख है, इंद्रिय सब है करके, किंतु उसके दृष्टि से क्या? न चक्षु है, न इंद्रिया है, न शरीर है, आत्मदृष्टि से। हुआ कि नहीं? देखिए वस्तुता अचक्षु अपि पर दृष्टिया सचक्षु इव, कौन? जीवन मुक्त। क्यों ऐसा? ये सब उसको है नहीं है, दूसरे की दृष्टि से है किंतु उसके दृष्टि से है नहीं है। क्यों लिया? आध्यासिक संबंध रहिततया। आध्यासिक संबंध अज्ञानी लोगों को जैसा होता है, भ्रमात्मक संबंध, शरीर आदि के साथ संबंध न होने पर भी लोग शरीर इंद्रियादि को के साथ क्या मानते हैं? अपना संबंध मानते हैं। किंतु जीवन मुक्त महात्मा शरीर इंद्रियों के साथ अपना कोई संबंध मानता ही नहीं है। तथा च सेन्द्रियत्वम समनस्त्वम सशरीरत्वम। अब देखिए
सेंद्रिय तो मतलब इंद्रिय सहितता, समनस्व मन सहितता, सशरीर मतलब शरीर सहितता। ये किन के लिए कह सकते हैं जी? अज्ञानी व्यक्ति के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं। वही सेंद्रियत्वम समनस्त्वम सशरीरत्वम च मिथ्या ज्ञान निबंधनम, मिथ्या ज्ञान के निमित्त से सब है धर्म है कि नहीं? मिथ्या ज्ञान निबंधनम अभिमानिक तादात्म्य संबंधे न, उसके साथ अभिमान है तो अभिमानिक अभिमान स्वरूप तादात्म्य संबंध के कारण तत्त विशिष्टत्व मतलब इंद्रिय सहितत्व, मन सहितत्व है कि नहीं? ये सब उस धर्म से विशिष्ट कब होता है? आदमी आध्यात्मिक उन इंद्रियादिकों के साथ तादात्म्य करता है तब, मैं मेरा ऐसा अभिमान धारण करता है तब। किंतु आगे देखिए, ब्रह्म साक्षात्कार दग्ध अज्ञानस्य, अब जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ और ब्रह्म साक्षात्कार होने के कारण उसका अज्ञान सब दग्ध हो गया, जल गया, अज्ञान रहा ही नहीं है। अब अज्ञान था तभी तो देहादिक को अपना स्वरूप समझता था। अब अज्ञान नहीं रहा, अपना स्वयं स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को जान लिया कि मैं कौन हूं करके, उसी के साथ मैं जुड़ गया, महम ब्रह्मास्मि, शरीर के साथ तादात्म्य रहा ही नहीं है। ठीक है ना जी? तो वही लिख रहे ब्रह्म साक्षात्कार दग्ध, ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा दग्ध जो अज्ञान, उस अज्ञान दग्ध हुआ है जिसका, ऐसे व्यक्ति के लिए, जीवन मुक्त महात्मा के लिए कुत्ता अभिमान है? कैसा शरीर आदि के साथ अभिमान होगा? अर्थात नहीं होगा। कुतस्तरम तादात्म्य, शरीर आदि के साथ तादात्म्य कैसे होगा? वो भी नहीं होगा। तस्मात्, इससे क्या सिद्ध हुआ फिर? निरिंद्रियस्य निश्चेतस निराकृते है। तो जीवन मुक्त महात्मा कैसा है? निरिंद्रिय है, इंद्रिय रहित है, चित्त रहित है, निराकृत है, आकृति रहित है। और ऐसा होने के कारण वो बोलता है कि मुझे न पुण्य न पाप, क्योंकि पुण्य पाप किसके लिए? जो अपने को शरीर आदि के साथ जिसका तादात्म्य है, अपने को शरीर आदि रूप मानता है, तभी तो उसको पुण्य पाप। क्योंकि जो भी कर्म हो रहे, शुभ या अशुभ, अशुभ, चाहे वो शारीरिक कर्म हो, चाहे मानस हो, चाहे वाचिक कर्म हो, वो किससे होते हैं? शरीर इंद्रियादिक से होते हैं। अब वो शरीर इंद्रियादिक मैं है ही नहीं, तो उनके द्वारा होने वाले कर्म और उसका फल मेरे को कैसा मिलेगा? अर्थात नहीं मिलेगा, ये कहना है। और इन तीन पदों के द्वारा क्या कहा? देखिए, तस्मात्, अंतिम की पंक्ति, निरिंद्रियस्य निश्चेतस निराकृते इति पदत्रयेन, इन तीन पदों के द्वारा वांग मन शरीर रूप पुण्य पाप साधन रहितत्व कथितम। वाणी, मन और शरीर रूप जे तीन साधन है। किसके साधन? पुण्य और पाप के साधन तीन है। कौन? वाणी, मन और शरीर। इससे रहितत्व बताया इन तीन पदों के द्वारा। तीन पद कौन थे? निरिंद्रिय, इससे क्या बताया? लेकिन पाप पुण्य का साधन जो इंद्रिय, उससे रहितत्व बताया। निश्चेतस, इससे क्या बताया? पाप पुण्य का साधन जो मन, उससे मैं रहित हूं, इस बात को बताया। और निराकृत, आकृति कहते, हाथ पैर का आकृति शरीर हुआ, और मैं तो निराकृत हूं, कोई आकृति मेरी नहीं है ना? अर्थात पाप पुण्य का साधन जो शरीर, वो शरीर का भी मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात शरीर रहितत्व बताया। हो गया जी, ये बात हो गई। चलिए अब श्लोक में कह रहे, निरिंद्रियस्य निश्चेतसः निर्विकृते है, निर्विकृते है और निराकृते, तीन पद के बारे में बताया। निरिंद्रियस्य निश्चेतस निराकृते, हुआ कि नहीं? ऐसा मैं हूं। कैसा हूं? पुनः अखंड सुखानुभूत स्वरूप हूं। ऐसे मेरे लिए पुण्यानि पापानि कुतः, कहां से पुण्य और कहां से पाप? होगा इतना। अब एक शब्द जो आया है निर्विकृते, ये शब्द क्या बता के जाता है भाई? है कि नहीं? तो निर्विकृत मतलब विकार रहित मैं हूं, और पुण्य पाप ये सब क्या है? विकार है, कार्य है, उत्पन्न होते हैं ना जी। जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं विकार। ये कार्य है पुण्य पाप। और मैं कैसा हूं? निर्विकार, विकार रहित हूं। तो विकार रहित के लिए विकार की प्राप्ति कैसी हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। तो निर्विकृते है, इस पर एक वाक्य लिखते हैं थोड़ा सा। निर्विकृते है इति अनेन, निर्विकृते है इति अनेन विहित निषिद्ध कर्मजन्ययोः, विहित निषिद्ध कर्मजन्ययोः पुण्य पापयोः
पुण्य पापयो हो विकारतया नित्यस्य अनित्यत्व धर्माश्रयत्वे अनित्य धर्माश्रयत्वे अनित्यत्व प्रसंगात् विकृति शून्य आत्मा उक्तः। विकृति शून्य आत्मा उक्तः। पूर्ण विराम। त्रोटकाचार्य की पंक्ति है, न ही नित्यम अनित्य गुणेन गुणी, न ही नित्यम अनित्य गुणेन गुणी। उद्धरण चिन्ह बंद। ये त्रोटकाचार्य का कहना है। और एक थोड़ा सा वाक्य, वेदाधिकरण भाष्ये वेदाधिकरण भाष्ये च अनित्य शब्दाश्रयत्वेन गगनस्य अनित्यत्वम् उक्तम्। गगनस्य अनित्यत्वम् उक्तम्। ठीक है जी, चलिए अर्थ देखिए। निर्विकृते विकार रहित, इस पंक्ति से, इस वाक्य शब्द से क्या कहा? इति अनेन विहित निषिद्ध कर्मजन्यो पुण्य पापयो। विहित कर्मजन्य पुण्य और निषिद्ध कर्मजन्य पाप। विहित निषिद्ध कर्मजन्यो पुण्य पापयो विकारतया, जन्य है कि नहीं, वो है कि नहीं? कौन? पुण्य और पाप उत्पन्न होने वाले हैं, अतः वो विकार है। विकार होने के कारण अनित्य है वो। और वे अनित्य धर्म, विकारी धर्म नित्यस्य, अनित्यत्व धर्माश्रय, नित्य के धर्म हो नहीं सकते। नित्य कौन है? आत्मा। नित्य स्वरूप, नित्य जो आत्मा है उसके अनित्य धर्म हो नहीं सकते। यदि नित्य को भी अनित्य धर्म मानेंगे तो जो नित्य आत्मा मान रहे हैं ना तुम, तो आत्मा नित्य नहीं होगा फिर, क्योंकि अनित्य धर्म का आश्रय अनित्य ही होगा। फिर आत्मा का नित्यत्व खंडित हो जाएगा। इसलिए अनित्य धर्म जो पुण्य पाप आदि के अनित्य क्यों है? वो विकार होने के कारण। विकार मतलब उत्पन्न होते हैं, कार्य है, और जो कार्य होता है, जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है। तो अभी उत्पन्न होने वाले होने के कारण अनित्य पुण्य पाप आदि, और अनित्य होने के कारण वे धर्म आत्मा के हो नहीं सकते, क्योंकि आत्मा नित्य है। क्या लिखा? पुण्य पापयो विकारतया नित्यस्य अनित्यत्वाश्रयत्वे, है कि नहीं? नित्य यदि अनित्यत्व का आश्रय बनेगा तो अनित्यत्व प्रसंगात वो नित्य उसका खंडित हो जाएगा, अनित्य बनने लगेगा। इसीलिए कहा है विकृति शून्य आत्मा। कैसा है आत्मा? विकृति शून्य। किस पंक्ति से, किस शब्द से कहा? निर्विकृते। हुआ कि नहीं? तो हाँ। और त्रोटकाचार्य ने भी कहा है नहीं नित्यम अनित्य गुणेन गुणी, नित्यम अनित्य गुणेन गुणी न। नित्य वस्तु अनित्य गुण के द्वारा गुणी नहीं हो सकती है। ठीक है ना जी? नित्य वस्तु कौन? आत्मा। और अनित्य गुण कौन? पुण्य पाप आदि। इस पुण्य पाप आदि आत्मा के गुण हो नहीं सकते, क्योंकि नित्य वस्तु अनित्य गुण के द्वारा गुण वाली होती नहीं। और ब्रह्मसूत्र में भी वेद अधिकरण में, वेद अधिकरण के भाष्य में आकाश की नित्यता का खंडन किया है। वो किस प्रकार किया वो बताया यहाँ पर। तो उनको कहा है कि भाई शब्दों को तुम नित्य मानते हो, क्या नित्य मानते हो? शब्द तो अनित्य मानते हैं। और शब्द किसका गुण मानते हो? आकाश का। तो अनित्य गुण जो शब्द, उसको यदि तुम आकाश का गुण मानोगे तो आकाश भी अनित्य ही होगा, नित्य कह नहीं सकते, क्योंकि अनित्य गुण के द्वारा नित्य वस्तु गुणी हो नहीं सकती है। यही लिखा। अनित्य शब्दाश्रयत्वेन
अनित्य शब्द का आश्रय आकाश होने के कारण गगन से अनित्यत्व मुक्तम, गगन क्या है? अनित्य ही है, ये बात बताई। इससे क्या सिद्ध हुआ? फिर पुण्य पापाधिक आत्मा के धर्म नहीं है। यदि आत्मा के धर्म मानेंगे तो आत्मा अनित्य होने लगेगा, क्योंकि पुण्य पापाधिक कैसे हैं? अनित्य है। और अनित्य धर्म यदि नित्य में मानेंगे तो नित्य नहीं रहेगा, उसका नित्यत्व खंडित हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए फिर तो वही लिखा है, हो गया ना सिर्फ सब। निरिंद्रियस्य निश्चेतस निर्विकृते है निराकृते है, ठीक है ना जी। अखंड सुखानुभूते है, अखंड सुख स्वरूप, अखंड सुखानुभूति जिसकी है, ऐसे जो मैं मम पुण्यानि पापानि कुतः कहाँ से होंगे? अर्थात और पुण्य पाप का संबंध आत्मा के साथ नहीं होता है, इसके लिए श्रुति भी प्रमाण दे दिया। इसी श्लोक के अंतिम पाद में क्या कहा? ही आया ना जी, ही अनन्वागतम इति श्रुति ही अभिभूति। अनन्वागतम ये श्रुति है, ये श्रुति भी ऐसी ही कहती है। क्या? क्या आत्मा के लिए कोई न पुण्य है न पाप है। समझ में आया? तो चलिए, तो कहाँ की श्रुति है भाई? तो श्रुति को भी हम लोग थोड़ा नोट करेंगे। श्रुति है, लिखिए, अनन्वागतम पुण्येन, अनन्वागतम पुण्येन, अनन्वागतम पापेन तीर्णो ही तदा सर्वान् शोकान्, हाँ, तीर्णो ही तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति, हृदयस्य भवति। बृहदारण्यक 4:3-22, 4:3-22 हुआ। आगे इति हो गया ना। हाँ, सुषुप्ति काले, सुषुप्ति काले मूल अज्ञान सत्वे अपि, मूल अज्ञान सत्वे अपि तत्कार्याध्यासाभावात्, कार्याध्यासाभावात्, तत्कार्याध्यासाभावात् पुण्य पाप अस्पृष्टत्वम्, पुण्य पाप अस्पृष्टत्वम्। वजी अर्धविराम, हृदयगत सकल शोक, हृदयगत सकल शोक अस्पृष्टत्वं च बोधितम्। हाँ, अस्पृष्टत्वं च बोधितम्, सकल शोक अस्पृष्टत्वं च बोधितम्, पूर्णविराम। तथा सर्वैः अनुभूयते च, तथा सर्वैः अनुभूयते च, पूर्णविराम। संप्रति, संप्रति कारण अज्ञानस्य अपि नाशात्, कारण अज्ञानस्य अपि नाशात् पुण्य पाप दुख संबंधः, पुण्य पाप दुख संबंधः सुतरां नास्ति, पुण्य पाप दुख संबंधः सुतरां नास्ति इति, नास्ति इति उद्धरण चिन्ह में। को मोह क शोक, उद्धरण चिन्ह में। को मोह क शोक इति श्रुतौ इव, इति श्रुतौ इव।
कुतः शब्देन कुतः शब्देन श्रुतौ इव कुतः शब्देन तेषाम् अभावः तेषाम् अभावः आक्षेपेण बोधितः आक्षेपेण बोधित पूर्णविराम। यदि पुण्य पाप दुखानां यदि पुण्य पाप दुखानां आत्मधर्मत्वं तर्हि आत्मधर्मत्वं तर्हि सुषुप्तौ अपि तद अन्वयः स्यात्। सुषुप्तौ अपि तद अन्वयः स्यात् पूर्णविराम। तदा स्वरूप सुखानुभवः तदा स्वरूप सुखानुभवः अर्धविराम न तो पुण्य फलम परिचिन्नम न तो पुण्य फलम परिचिन्नम सुखम अनुभूयते सुखम अनुभूयते पूर्णविराम। तस्य सुखस्य विषय संबंध अजनितत्वात् विषय संबंध अजनितत्वात् पूर्णविराम। तदा दुःखम तु नैवास्ति तदा दुःखम तु नैवास्ति पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह येषो अस्य परम आनंदः श्रुति है येषो अस्य परम आनंद उद्धरण चिन्ह इति श्रुते पूर्णविराम। अनुभवाच्च पूर्णविराम अनुभवाच्च ततः पाप अनन्वयः ततः पापानन्वयः पाप अनन्वयः पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह में हृदयस्य शोकान उद्धरण चिन्ह बंद हृदयस्य शोकान इति अनेन शोक शब्दित दुःखस्य आत्मधर्मत्वं नास्ति इति कथितं भवति। आत्मधर्मत्वं नास्ति इति कथितं भवति पूर्णविराम। जाग्रत स्वप्नयोः अध्यासात् ते कल्प्यन्ते स्म अर्धविराम। जाग्रत स्वप्नयोः अध्यासात् ते कल्प्यन्ते स्म अर्धविराम। इदानीं तद अभावात् कल्पना नास्ति इति श्रुत्यर्थः। कल्पना नास्ति इति श्रुत्यर्थः हो गया भाई। चलिए थोड़ा देख लेते हैं क्या कहा। देखिए श्रुति बताई थी अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन, मतलब पुण्य के साथ भी कोई संबंध नहीं है, अन्वय नहीं है, और पाप के साथ भी आत्मा का कोई संबंध नहीं है कि नहीं। अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन। फिर तीर्णो ही तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति। तदा हृदयस्य सर्वान् शोकान् ही तीर्णः भवति।
ठीक है ना। जब ब्रह्म ज्ञान हो गया, स्वरूपानुभूति हो गई, ठीक है, तदा जब स्वरूपानुभूति हो गई, ब्रह्म ज्ञान हो गया, तब हृदय से शोकान सर्वान शोकान, हृदयगत सभी शोकों से तीर्ण भवति, पार करके चला जाता है। समझ में आया? ये श्रुति बताई। तो आगे देखिए, इति और सुषुप्ति काले मूल अज्ञान सत्व। देखिए भाई, कहने का तात्पर्य क्या है? शरीर के साथ तादात्म्य जब तक है, इंद्रियों के साथ तादात्म्य जब तक है, चित्त के साथ तादात्म्य जब तक है, तब तक ही पुण्य पाप भी है और उसका फल सुख दुख भी है। और इनके साथ, कार्यवर्ग के साथ, देहादिक के साथ तादात्म्य नहीं है, तो अज्ञान रहने पर भी पुण्य पाप या सुख दुख का अनुभूति नहीं है। कैसे बताया? समझ लीजिए, अज्ञानी वो कोई मनुष्य है, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं है, किंतु सो जाता है। तो सो जाने के बाद उसको कोई दुख की या वैश्विक किंचित सुख की अनुभूति होती है क्या? नहीं होती है। क्यों? अज्ञान नहीं है क्या? है, तो भी नहीं होती है कि नहीं? देखिए भाई, तो सुषुप्ति काल में मूल अज्ञान सत्वे भी, अज्ञान रहने पर भी, तत्कार्याध्यास अभाव, अज्ञान का जो कार्य है देहादिक, उनके साथ अध्यास न होने के, तादात्म्य न होने के कारण पुण्य पाप अस्पृष्टत्व, पुण्य पाप का कोई संबंध नहीं है। और हृदयगत सकल शोक अस्पृष्टत्व, हृदय में जितने भी शोक अधिक है उसका भी कोई संबंध उसको नहीं होता है। तथा सर्वई अनुभूयते, सब लोगों के द्वारा इसका अनुभव भी होता है। कितना भी पीड़ित हो व्यक्ति, नींद लग जाती है तो उसको कोई अनुभूति होती नहीं। और ये तो अज्ञान की विद्यमानता रहने पर भी सुषुप्ति काल में क्या धर्म की धर्म नहीं है आत्मा में? कौन से? पुण्य पाप सुख दुख आदि। अब तो जीवन मुक्त की चर्चा चल रही है, उसके लिए तो अज्ञान भी नहीं बचा है, तो उसको कैसी पुण्य पाप या सुख दुख की अनुभूति होगी? है कि नहीं? या वो धर्मों को अपने मानेगा, अपना मानेगा? नहीं मान सकता। वही लिखा है, संप्रति वर्तमान इदानीम तो कारण अज्ञान से अपनी नाशात। कारण कौन है? अज्ञान, उसका भी क्या हुआ है? नाश। तो पुण्य पाप दुख संबंध सुतराम नास्ति, बिल्कुल है नहीं है, ठीक है ना जी। और जैसे उस श्रुति ने बताया क मोह क शोक, तो उससे किम शब्द का प्रयोग करके शोक मोह का अभाव बताया वहां पर। उसी प्रकार इस श्लोक में भी पुण्यानि पापानि कुतः, यहाँ पर भी कुतः शब्द का प्रयोग करके उसका अत्यंत अभाव ही बताया है। किसमें? आत्मा में। तो वही लिख रहे, देखिए, क मोह को शोक इति श्रुतौ इव, इस श्रुति में जैसे वही इस प्रकार कुतः शब्दे न, कुतः इस शब्द के द्वारा तेषाम अभाव आक्षेपेन बोधित, आक्षेप करके उनका अभाव ही बताया है। पुण्य पापादिक सभी धर्मों का अभाव बताया है। और युक्ति दे रहे, यदि समझ लीजिए पुण्य पाप धर्म आत्मा की मानेंगे थोड़ी देर के लिए, क्या लिखा? यदि पुण्य पाप दुखाना, पुण्य पाप दुख आदि सब आत्मधर्मत्व, आत्मा की धर्म मानेंगे तो क्या होना चाहिए? तो सुषुप्ति में उसका अन्वय होना चाहिए, प्रतीति होनी चाहिए। होती है क्या? नहीं। क्यों? सुषुप्ति में आत्मा नहीं है क्या? है। प्रतीति होती है क्या? नहीं। सुख दुख की, पुण्य पाप की नहीं, इसका मतलब वो आत्मा के धर्म नहीं है। कोई बोलेगा भाई दुख की प्रतीति तो नहीं होती सुषुप्ति में, किंतु सुख की तो अनुभूति होती है। तो उसके लिए कहते हैं वो जो सुख अनुभूत हो रहा है ना सुषुप्ति में, वो कोई सुख ये सुख नहीं है। कौन सा? धर्म वाला है कि नहीं? वो तो स्वरूप सुख है, वो तो रहेगा ही, ठीक है ना? क्या लिखा? तदा स्वरूप सुखानुभव न तो पुण्य फलम परिचिन्नम सुखम अनुभूयते, पुण्य का फल जो परिचिन्न सुख है उसकी अनुभूति सुषुप्ति में नहीं होती है। अतः पुण्य का फल जो सुख, पाप का फल जो दुख, वो आत्मा के धर्म नहीं है, ये सिद्ध हुआ। तस्य सुखस्य विषय संबंध अजनितत्वात्, असुषुप्ति काल में जिस सुख की अनुभूति हो रही है वो सुख तो कोई विषय के संबंध से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो तो आत्मा का स्वरूप ही है। तदा दुखम तो नैवास्ति, और सुषुप्ति काल में तो दुख बिल्कुल है ही नहीं है। श्रुति भी कहती है
ऐसा परमानंद परमानंद स्वरूप है वो, और सबको अनुभव भी आता है कि सुषुप्ति काल में किसी को भी दुख होता नहीं है। ततः पाप अनन्वय, श्रुति में कहा था कि नहीं, पुण्य का अनन्वय पाप का अनन्वय, तो पाप का भी वहां कोई संबंध आत्मा के साथ संबंध नहीं, युक्ति से बताया। और उसी श्रुति में कहा था कि नहीं, हृदय से शोकान तीर्ण, तो हृदय की शोक बताया है। इससे भी इस बात की सिद्धि होती है कि शोकादि धर्म किसके हैं, हृदय के, अंतकरण के, बुद्धि के हैं, आत्मा के नहीं। हृदय से शोकान इति अनेन शोकादि शोक शब्दित दुःखस्य, शोक शब्द के द्वारा लिया गया जो दुख वह आत्मधर्मत्व नास्ति कथितम भवति, आत्मा का धर्म नहीं है। और जागृत स्वप्नयो अध्यासात ते कल्पन्ते, जागृत स्वप्न इनका अध्यास हुआ तब वो सुख दुख इत्यादि धर्म की क्या होती है, कल्पना कि मैं सुखी हूं दुखी हूं। अब तो जीवन मुक्त आत्मा के लिए न जागृत न स्वप्न न सुषुप्ति, न पुण्य न पाप न सुख न दुख, इन सबसे क्या है वो अतीत है। वही जागृत स्वप्न यो अध्यासात ते कल्प्यन्ते स्म इदानीम तदाभावात्, अब इस समय तो कोई धर्म को अपने को मानता ही नहीं है भी नहीं उसके। इदानीम तदाभावात् कल्पना नास्ति, ये श्रुति का अर्थ बता दिया। कौन श्रुति, अनान्वगत, पूर्वोदाहरण एक श्रुति बताई ना, कौन सी, अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन तीर्णो ही तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य है कि नहीं। जीवन मुक्त महात्मा के लिए न पुण्य है, न पाप, न सुख, न दुख, न जागृत न स्वप्न, न सुषुप्ति, न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर, न जगत, कुछ नहीं है। क्या है, केवल अहम, बस ब्रह्म स्थिति में वो रहता है। ठीक है जी, ये अपने अनुभूति इस प्रकार बता रहे हैं। हो गया, बस आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम